हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे, बट हुआ क्या कि मैंने स्क्रीन स्विच करा। जो आपकी राइटिंग स्क्रीन थे उससे, तो ये एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे बट स्क्रीन पे विजिबल नहीं रहे, है ना। मैंने आपने लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा, तो उसमें जो बैक मतलब इंड में आप देखे होंगे कि हमने एमसीक्यूज डिस्कस करा है बट स्क्रीन नहीं विजिबल थी। तो मेरा केवल वॉइस वहां पर रिकॉर्ड हुई और मेरा पिक्चर रिकॉर्ड हुआ, बट जो स्क्रीन विजिबल अभी आपके पास दिख रही है, ये स्क्रीन उस समय नहीं विजिबल थी। वो तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन, है ना। हम वो लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। जो एमसीक्यूज हमने डिस्कस करे थे आपकी डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर के, जो फर्स्ट चैप्टर था उसके, जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस करे थे, और उनके एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिर से अगेन एंड अगेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so the value of the integral 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx is equal to। तो इसकी वैल्यू हमने प्रूव करा था, हम लोगों ने चेक करा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू होती है दैट इज पाई बाई 4, है ना। ये हमने एक एग्जांपल लेके इसको हमने सॉल्व करा था, तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट अगेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एज द ए टू बी एक्स स्क्वायर डी एक्स एज लिमिट ऑफ सम। सो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं लिमिट ऑफ द सम, तो उसमें लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है। यहाँ पर हम फार्मूला लिखते हैं जरा। लेट्स राइट द फार्मूला। सो फार्मूला हमारे पास क्या था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर इसको लिमिट के फॉर्म में लिखते थे तो ऐसे होता था लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। और यहाँ पर होता था एच ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच एंड सो ऑन अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये होता था, है ना। दिस वॉज द फॉर्मूला। तो अगर इसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखेंगे, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर हम बात करें कि एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ओके, सो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, दैट इज ए प्लस एच का होल स्क्वायर, एंड एफ ए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर सिंपली। तो ईच टर्म दैट इज कैन से एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन ऑफ एच इज जस्ट इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यू कैन सी इन द ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में आप देखेंगे। तो अब जब हम उस फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज एच टाइम्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर एन प्लस का ए प्लस एच का होल स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ एच का होल स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा, है ना। तो यू कैन सी क्लियरली कि जितने भी ऑप्शंस गिवन हैं, इसके अंदर जो लास्ट टर्म है इसमें स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि एच टेंडिंग टू जीरो, दैट इज ओके। यहां पर इन्होंने माइनस ले लिया है तो माइनस नहीं लेना है, तो ये तो ऐसे ही गलत है। तो इसी से आप इस लास्ट टर्म्स को ही देख के आप कह सकते हो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। आपकी जो आंसर सीट गिवन है इस एक्सरसाइज की, इसके अंदर वो गलत आंसर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप बिलीव ऑन योर नॉलेज, बिलीव ऑन योर फार्मूला, बिलीव ऑन योर डेफिनेशन। ठीक है, डोंट से कि हाँ ये आंसर करेक्ट है तो यही होगा, नो। यू जस्ट रीड आउट द ईच एंड एवरी ऑप्शन and according to your answer is correct, that is your correct answer. Okay, so the question number 2 have no option is correct, this is it means none of the above, the fourth D option is correct. Okay, तो इस तरीके से आपको देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो इन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको भी हमने शायद प्रूव करा था, लेट अस प्रूव इट अगेन। तो इसमें लिमिट निकालना है
अब जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ, तो x नहीं है, मिस प्रिंटिंग है, n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, बिकॉज वी आर टेकिंग हियर n ना। ओके, सो इसको अब हमें इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज योर 1/n+1, दैट इज ओके। दिस इज 1/n+2 अप टू 1/2n। तो इसको अगर हम समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसा बन जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, दिस इज समेशन 1/n+r, और r इज जस्ट इक्वल टू 1 to n, है ना। और इसमें अगर हम n बाहर ले लेते हैं तो यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n समीशन r इज इक्वल टू 1 to n, एंड दिस इज 1/1 + r/n, कुछ इस तरीके से। अब इसको अगर हम डिफरेंट इंटीग्रल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होता था, लिमिट कहाँ से हो जाएगी, 0 to 1, एंड फंक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो r/n की जगह x रखना है, तो 1 + x dx, है ना। एंड दैट विल बी इक्वल टू log 1 + x, एंड ब्रैकेट में दिस इज 0 to 1, तो ये क्या आ जाएगा, log 2 माइनस log 1 में 0, इट मीन्स इट इज योर log 2। तो ये हमारे पास log 2 आंसर होगा। ओके, इक्वेशन नंबर 4 हमने सॉल्व करा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4/e। अब देखिए, यहाँ पर 4/e जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लगता है सी ऑप्शन को तुम 4/, ये ऑप्शन से log 4/e नहीं होगा। एक्चुअली हमारे पास log a, हमने इसको a माना था, हमने इसको करा है, ये एग्जांपल हमने सॉल्व करा है आपके प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो log a हमारा निकला था log 4/e, तो यहाँ पर a की वैल्यू एक्चुअली चाहिए, इसकी लिमिट चाहिए, तो दैट इज इक्वल टू 4/e। तो इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें अगर ई ऑप्शन एक और बढ़ाना चाहो 4/e तो वो करेक्ट हो जाएगा, या इन्हीं में से किसी को ऑप्शन को, जैसे ये 4 e⁴ है, इसको काट के आप इसको 4/e कर लो, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्यूशन करा है आपके प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही, मतलब अभी इससे पहले जो लेक्चर हमने करा था जिसके अंदर इससे एमसीक्यूज को भी डिस्कस करा है, तो उसमें हमने इसका सॉल्यूशन देखा था, और इसका सॉल्यूशन आ रहा था log 5। ओके, तो यू जस्ट अंडरस्टूड। इसके बाद आता है द सम ऑफ द सीरीज 1/n³ 1 + 4 + n² इज इक्वल टू। ओके, तो इसके लिए तो इसका सम ऑफ द सीरीज मींस n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको लिमिट कैलकुलेट करना है ना। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट द लिमिट ऑफ दिस व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें सिंपली आपको कुछ नहीं करना, आई एम नॉट गोइंग फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल, सिंपली इसका फार्मूला लिखिए, दिस इज 1/n³ एंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड अप टू दिस इज योर n का स्क्वायर। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, नेचुरल नंबर की स्क्वायर्स का सम, इट इज 1/6n n+1 एंड 2n+1, ये होता है। अगर हम इस कॉमन ले ले तो यहाँ तो स्क्वायर बचा, और यहाँ पर हमने n बाहर ले लिया, तो n 1 + 1/n, एंड दिस इज 2 1 + n, और यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में n स्क्वायर, 1/6 इज हियर। ओके, तो ये कैंसिल। अब इसमें आप लिमिट लगा दीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब लिमिट लगाएंगे दिस इज 1/6 1 + 1/n, एंड दिस इज योर 2 + 1/n, एंड जब लिमिट लगाएंगे तो 1/n वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, 0। तो दैट इज इक्वल टू 1/6 × 2, इट मीन्स 1/3। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट सेवेंथ नंबर में, इसमें आप देख रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू राइट इन समेशन फॉर्म, तो अगर हर एक टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं फैक्ट रूट एन से, तो ये √1/n, √2/n, √3/n, ये सारे टर्म्स बन जाएंगे। तो ये समेशन के फॉर्म में, तो दिस इज 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n। ओके, एंड sorry, light has gone, so what we'll have to do now, wait a second, I'm just
लेट मी, सॉरी, लाइट चली गई थी, अभी विजिबल है हम। ओके, हमने डोर ओपन कर दिया है। तो दिस इज वन अपॉन आर इक्वल्स टू 1 to n, और इसको आप ऐसे लिख सकते, दिस इज रूट ऑफ आर अपॉन एन। क्लियर? तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, तो 0 to 1 लिमिट, this will be equals to root of x of dx, looks like this. Or you can just simply integrate it, to x power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 में लिमिट लगा दीजिए 0 to 1। तो दिस इज 2/3 है, एंड इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0, इट मीन्स 2/3। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारे पास? 2/3। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नॉट वेरी टफ क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर इसको जब आपको कन्वर्ट करना होगा तो यू हैव looks like this is 1/n² and summation देखिए सेक स्क्वायर 1/n² है, ठीक है, एंड 2 sec² तो इसका मतलब 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पर ये 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके देखेगा। दिस इज सेक, सॉरी, यहाँ पर आर भी आ जाएगा, क्योंकि सेक में भी मल्टीप्लाई में भी है। तो आर इज हेयर, एंड दिस इज सेक स्क्वेयर आर अपॉन एन का होल स्क्वायर, बिकॉज 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एन इस तरीके से। और आर कहाँ से चल रहा है? आर इक्वल्स टू 1 to n इज गोइंग लाइक दिस। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/n समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n, आर अपॉन एन यहाँ पर कर दीजिए, और ये हो जाएगा सेक स्क्वेयर आर अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास क्या होगा? व्हाट यू विल हैव टू डू, दिस इज 1/n, इसको समेशन के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसको इंटीग्रल के फॉर्म में लिखते हैं। सो वेयर इज इरेजर, ठीक है। तो इसको जब हम इंटीग्रल के फॉर्म लिखेंगे तो 0 to n जा रहा है, तो ये 1 to n जा रहा है, इसका मतलब 0 से 1 इसकी लिमिट हो जाएगी, और ये हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, एंड डी एक्स इज देयर। अब इसमें आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आप टी मान लीजिए, एंड देन यू हैव 2x इज इक्वल्स टू 2x dx इज इक्वल्स टू dt। इट मीन्स x ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt/2। और क्योंकि हमारे पास x बराबर 0 तो t भी 0, x बराबर 1 तो t भी 1, तो लिमिट तो सेम ही रहेगी, 0 to 1 रहेगी, बट एक्स डीएक्स की जगह पर dt/2 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। दिस इज टी एंड दिस इज dt/2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको करा 1/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t। तो दिस इज tan t, दिस इज 0 to 1। तो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 tan 1। तो दिस इज योर आंसर। तो दिस इज 1/2 tan 1 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, ये भी प्रॉब्लम, चलो ये आपके लिए हम HW रख रहे हैं, दिस इज HW फॉर यू, एंड इसका आंसर जो होगा वो हम बता दे रहे हैं, दैट इज 1/e। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/, ये आप खुद से करिए MCQ, इसको हमने करा है लास्ट क्लास में, बट इसमें नहीं सॉल्व करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 10 अभी हम लोगों ने करके आए हैं, ये तो सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन लोगों ने, दैट इज 2/3। ओके, तो ऑल आंसर्स ऑफ द MCQ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक वी हैव कंप्लीटेड। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको सारे प्रॉब्लम्स जो भी एग्जांपल है को सॉल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो स्किल बिल्ड हो जाएगी MCQ सॉल्व करने के। और MCQ सॉल्व जब कर रहे होते हैं तो उसमें हैबिटली बहुत डिटेल में नहीं करना है हमें, जितना शार्ट, जितना कम समय में हम उनको हमें बेसिकली आंसर से मतलब होता है, करेक्ट आंसर से हमें मतलब होता है, तो हमें वो भी टेक्निक्स अपनाना चाहिए, है ना। वी कैन जस्ट गॉन थ्रू। ओके, तो thank you so much, keep watching, keep learning mathematics by this, with this channel. So we will meet in the next lecture. Thank you so much.